मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पुनः सरकार निर्माण के लक्ष्य और माननीय राहुल गांधी एवं श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एसआईआर संवाद वोट संरक्षण योजना विषय पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि भाजपा द्वारा ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों को एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से विलोपित करने के षड्यंत्र का मुकाबला करने हेतु रणनीति तय की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक इंदौर के लिए एसआईआर हेल्पलाइन नंबर 909-800-0004 सक्रिय रहेगा। ऑनलाइन सहायता और निशुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाताओं को सलाह दी गई कि बीएलओ से संपर्क, दस्तावेज और वार्ता के साक्ष्य सुरक्षित रखे तथा किसी भी अनियमितता की सूचना हेल्पलाइन पर दे। कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया को भाजपा राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जिसका जवाब वोट संरक्षण योजना से दिया जाएगा। बैठक में रमीज खान, तेज प्रकाश राणे, देवेंद्र यादव, राधे बोरासी, अलीम शेख, सलीम अहमद, मुमताज अहमद खान सहित कई समाजसेवी और कांग्रेस नेताओं ने भाग लेकर सामूहिक रणनीति तैयार की। देखिए, एसआईआर को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें अनेक सामाजिक संगठन के लोग, कांग्रेस के जिम्मेदार नेता सभी शामिल हुए। इसमें ये विचार किया गया कि संवाद के जरिए कि एसआईआर में किस तरीके से 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के वोट काटने का जो षड्यंत्र बीजेपी ने रचा, उससे मुकाबला कैसे किया जाए। इसके लिए एक योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से इंदौर शहर और ज़िले में जहाँ भी वोट काटने का षड्यंत्र बीजेपी रचेगी बीएलओ के माध्यम से, उस पर तत्काल वो हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। एक हेल्प सेंटर बनाया गया है, उसका एक नंबर जारी किया जा रहा है। उसके माध्यम से जो भी मतदाताओं को नाम अगर काटने की संभावना बनती है या उनका नाम नहीं जोड़ा जाता है या उनके घर बीएलओ नहीं आते हैं या उनसे दुर्व्यवहार करते हैं या उनसे पक्षपात करते हैं, तो तत्काल हमारा हेल्प सेंटर संज्ञान में लेके कार्रवाई करेगा। किसी को आपत्ति लगाना है तो उसी नंबर से वो आपत्ति भी लगा सकेगा। किसी तरह का और उसको खतरा है कि उसके नाम कम किए जा सकते हैं, उसके नाम हटाए जा सकते हैं, तो उस पर तत्काल ये हेल्प सेंटर एक्शन लेगा। ये पूरी योजना बनाकर हमारी कोशिश है कि तीनों वर्ग के वोट हम संरक्षित कर सकें और वो वर्ग के वोट जाया ना हो। इंदौर के अलावा एमपी में भी इस प्रकार की कोई मुहिम चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में भी इस तरह की मुहिम चलाएगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर जिस तरीके से बिहार में 65 लाख वोट हटाए गए, वो कहीं ना कहीं गरीब वर्ग के वोट थे, कांग्रेस के हार्ड कोर वोट थे, उनको काटा गया और षड्यंत्र रचा गया। वही मध्य प्रदेश में अब करने की कोशिश की जा रही है कि 55 से 60 लाख वोट वो कम करने की कोशिश इस एसआईआर के जरिए कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो सही है मतदाता सूची का शुद्धिकरण वही हो। जानबूझकर बीजेपी का षड्यंत्र जो रचा गया, उसके माध्यम से बीएलओ को हथियार बनाकर वोट कम ना किए जाए। अभी जो विधानसभा के जो चुनाव कांग्रेस हारी है, क्या लगता है इसमें? देखिए, वो बहुत सारी जांच का विषय चल रहा है। उस मामले को लेके कई जगह कई आरोप हैं, लेकिन एसआईआर तो जो आज हो रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि आप वोट कम करने के लिए कर रहे हैं, वोट बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपकी मंशा वोट बढ़ाने की नहीं है, क्योंकि 5 बार पहले भी एसआईआर हुआ है, किसी ने इस शब्द को नहीं सुना था। चुनाव आयोग पहले भी कर चुका है, लेकिन उससे वोट बढ़ाने घटाने का खेल नहीं खेला जाता था। इन्होंने हथियार बना लिया एसआईआर को और अल्पसंख्यक के वोट, ओबीसी के वोट और दलितों के वोट कम करके हमेशा के लिए सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। कैसे जाएगी? देखिए, हमने एक मास्टर प्लान अभी बनाया, उसके तहत हम इंदौर जिले और शहर में तो ये काम कर ही रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में कांग्रेस भी अभी 2-4 दिन बाद इसी प्लान के तहत आगे काम करे। अभी तो देखने में तो आया तो आपकी कार्यप्रणाली जो है पूरी जटिल नहीं हुई है, तो आप ये कैसे समझेंगे? देखिए, हमने तो आम नागरिक को सचेत करा है, इसमें आम सामाजिक संगठनों को सचेत करा, उनको साथ में लिया है और एक कांग्रेस कार्यकर्ता उससे आह्वान किया है कि अपना वो दायित्व निभाएं। कार्यकारिणी बनना नहीं बनना ये संगठन का विषय है, वो कब बनाते हैं नहीं बनाते, लेकिन एसआरआई 4 तारीख से शुरू होगा, 4 दिसंबर को समाप्त होगा। जो कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा है उसको 100% काम करके इन वोटों को बचाना है, वरना कांग्रेस के वोट अगर कम होते हैं तो उसकी जवाबदारी भी कांग्रेस कार्यकर्ता की रहेगी।
आज आप जो मीटिंग में गए तो इसमें कितने मतलब समाज के अलग अलग लोग आए? देखिए कई मुस्लिम समाज से आए, बोहरा समाज से आए, अन्य लोग भी कई शामिल हुए, कई सामाजिक संगठन के लोग थे, कुछ इंटक के भी लोग थे, इंटक के पदाधिकारी थे, कम्युनिस्ट थे, सभी लोग आए हैं और सभी लोगों ने एजुकेशन सोसाइटी के लोग थे। एक अवेयरनेस शुरू हुई है, अवेयरनेस शुरू हुई है तो इसको जन आंदोलन भी बनाया जाएगा। सबकी मंशा है कि इसको पब्लिक आंदोलन बनाया जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, जैसे एनआरसी को लेके हुआ था। तो निश्चित तौर पर एसआईआर में वोट बढ़ें, शुद्धिकरण हो, लेकिन जानबूझकर अगर किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के वोट काटे जाते हैं, तो वो उसको रोका जाए। अभी तो दिनों में रात में ये भी आया था कि आप भी तैयार कर लो कांग्रेस से कार्यकर्ता हो मान लो या कोई भी मान लो, वो बोल रहे थे कि यार आगे बहुत मजबूत है, बीजेपी बहुत मजबूत है, हम इनके घर में कैसे ध्यान लगाएं? देखिए इसके लिए आप क्या तैयारी? देखिए सबकी अपनी मंशा होती है बोलने की। मैं तो कहीं भी इतने साल से कभी बीजेपी को कोई मजबूत नहीं मानता हूँ, ना ही किसी अन्य पार्टी को या अन्य दल को मजबूत मानता हूँ। कांग्रेस घर घर में है, क्योंकि कांग्रेस सालों से है। कांग्रेस का परिवार में दखल है, पिताजी भी कांग्रेस को पहचानते हैं, बेटा भी पहचानता है, उनका बेटा भी, पोता भी पहचानता है। तो जिस 3 पीढ़ियों में, 4 पीढ़ियों में कांग्रेस बसती आई है, उसको वो इस देश से ना कभी समाप्त कर सकते हैं, ना कर पाएंगे। लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है कि अगर किसी एसआईआर को हथियार बना के कोई नुकसान करना चाह रहा है तो उसको हम रोकेंगे। युवाओं को सर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के लिए कांग्रेस भी देखिए जैन जी के लिए हमने इसी में प्रोग्राम बनाया है। जैन जी का मतलब है कि जो 2003 के बाद बर्थ हुए हैं, उन लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने के लिए ये जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जो अभी ये हमने मास्टर प्लान बनाया है 1 महीने का, इसमें 18 वर्ष के जो युवा हैं, जो पहली बार के वोटर रहेंगे, जो अब जुड़ेंगे एसआईआर के माध्यम से, और उनको हम कांग्रेस की विचारधारा पहुँचाने की पूरी कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से करेंगे। क्योंकि अब समय बदल चुका है। जिस तरीके से यूट्यूब, सोशल मीडिया का उपयोग बीजेपी ने करके दिग्भ्रमित करा युवा पीढ़ी को, अब हम उनको सही घटनाएं, सही बातें बताएंगे। हेल्थ सेंटर जो की टाइमिंग वो 24/7 रहेगा? हाँ, 24/7 रहेगा। उसका नंबर भी हम जारी कर रहे हैं और वो कॉल सेंटर से भी अटैच नंबर रहेगा। जब चाहे व्यक्ति उसमें सलाह ले सकता है, बात कर सकता है, व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा। तो देखने में तो आ रहा है आपके पास यूथ की टीम भी बहुत कम है, देखती है, देख रहे हैं। नहीं, ये देखिए होता क्या है कि जब सत्ता में कोई रहता है तो वो निश्चित तौर पर प्रभावित करता है। बीजेपी यहाँ लगभग 25 साल हो जाएंगे, अगला चुनाव आएगा। तो अभी भी जो अगर यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और यूथ कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं और इतने लोग आज जो संगठन के अलग अलग समाज के लोग आए हैं, तो इसका मतलब कि कांग्रेस घर घर में है।